नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। लखनऊ में डीजीपी विजय कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, जिसमें उन्होंने बताया कि सीएम के निर्देश पर अपराधियों पर जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। साथ ही कोर्ट में भी प्रभावी पैरवी की जा रही है। महिला संबंधी अपराध, हत्या, लूट, डकैती जैसे अपराधों पर लगाम लगाई जा रही है। पिछले 40 दिनों में 471 मामलों में सजा कराई गई है। 3 को मृत्यु दंड की सजा कराई गई है। महिला अपराध में 242 अपराधियों को सजा दिलाई गई है। कुछ प्रकरण ऐसे भी आए जिनमें कम अवधि में सजा दिलाई गई है। दुष्कर्म के 30 मामलों में सजा दिलाई गई है। हत्या के अपराध में 5 मामलों में सजा दिलाई गई है। डीजीपी ने बताया कि आईएसआई से जुड़े आतंकियों को लेकर भी प्रभावी कार्रवाई होगी। इत्यादि निर्धारित करने के निर्देश दिए गए हैं। उस तिरंगा यात्रा के दौरान किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, इस संबंध में स्थानीय स्तर पे सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। संसद से और न्यायालय प्रभावी पैरवी किए जाने के कारण के करने वाले संबंधित अभियोजन अधिकारी को पुलिस महानिदेशक का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इसमें डिटेल जो प्रेस नोट है उसमें आपको मिल जाएगा। जो वहीं कानपुर में कोर्ट के आदेश पर मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर समेत 3 महिला डॉक्टरों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कानपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला ने 7 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है, जो कि इस पूरे मामले की जांच करेगी। नवंबर 2022 में बल्लौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक प्रसूता के ऑपरेशन के दौरान उसके पेट में पट्टी छोड़ दी गई थी, जिससे महिला की जान पर बनाई थी। दरअसल बल्लौर निवासी संदीप शर्मा ने नवंबर 2022 में अपनी पत्नी प्रियंका को प्रसव के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बल्लौर में भर्ती कराया था, जहां पर डॉक्टर ने महिला के ऑपरेशन के दौरान उसके पेट में पट्टी छोड़ दी थी। ऑपरेशन के बाद महिला के पेट में काफी दर्द होता रहा। संदीप ने अपर इंडिया जच्चा बच्चा अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखाया, जहां पर डॉक्टर सीमा द्विवेदी की देखरेख में महिला को भर्ती किया गया। फिर उसका ऑपरेशन कर पेट से पट्टी निकाली गई। इसके बाद संदीप ने कोर्ट के माध्यम से सीएचसी की डॉक्टर रश्मि सूरी, डॉक्टर सुनीता गौतम और जच्चा बच्चा की डॉक्टर सीमा द्विवेदी के खिलाफ बिलौर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। पर मेडिकल कॉलेज जो है पूरे कानपुर जनपद से मरीजों को हैंडल करता है। सब जगह से रिफर होते हैं, यहाँ सीएससी से, पीएससी से। ये मामला है जब नवंबर में सीएससी बिल्हौर से वहाँ पर जो ऑपरेट हुआ था, उसका सिजेरियन सेक्शन हुआ था, उसके 1 हफ्ते बाद उसे पेट में शिकायत हुई थी, तो यहाँ पर रिफर किया गया था। मामला कल्याणपुर के बिठुर क्षेत्र से है, जहां पर आए दिन चोरी लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 शातिर बदमाशों को इंस्पेक्टर अतुल कुमार ने वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ लिया है। तलाशी लेने पर दोनों के पास क्षेत्र से लूटी हुई धनराशि, एक अवैध तमंचा, कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल अपाचे बरामद हुई है। पुलिस ने दोनों कानूनी कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया है। दोनों पर कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि चेकिंग के दौरान पुलिस को देख दोनों शातिर चोर भागने लगे। दोनों को दौड़कर पकड़ लिया गया। दोनों के ऊपर कई थानों में गंभीर धाराओं में मुकदमे भी दर्ज हैं। चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। कानपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि रामगंगा नहर में उतराता हुआ एक शव दिखा। शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों ने पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी, जिसके बाद मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त के में पुलिस जुट चुकी है। तो बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर हत्या कर शव फेंकने की आशंका जताई जा रही है। इसके साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि ये शव 3 से 4 दिन पुराना हो सकता है।
वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सार थाना क्षेत्र स्थित रामगंगा नहर का ये पूरा मामला तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नहर में उतराता हुआ एक शव मिलने से पूरा इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं भारतीय थल सेना में इस्तेमाल होने वाले हथियारों के डिस्प्ले में 84 mm रॉकेट लॉन्चर देखने को मिला, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारतीय सेना के आयुध बेड़े में शामिल किया गया था। यह 700 मीटर दूर स्थित बंकर को कुछ ही सेकंड में ध्वस्त कर सकता है। इसका इस्तेमाल एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के दौरान कैंप कमांडर अविनाश शर्मा ने इसकी पूरी जानकारी देते हुए बताया कि बहुत से आयाम है जिसको लेकर एनसीसी कैडेट्स को अवगत कराया जा रहा है। देखिए, यहाँ पे हम लोग जो हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल चल रहा है, ये हमारा कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप है। ये तकरीबन 400 कैडेट्स को लेकर है। और जहाँ तक वेपन सिस्टम की बात है तो इनको हमारा ये इंट्रोडक्शन है। इंडियन आर्मी में इसमें से काफ़ी बच्चे जो हैं वो इंडक्ट होंगे या इच्छुक होंगे जाने के। वहीं रामपुर जिले में रहने वाले 17 वर्षीय छात्र मनजोत सिंह छाबड़ा राजस्थान के कोटा जिले में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था, लेकिन 3 अगस्त को छात्र के परिजनों को हॉस्टल प्रशासन की ओर से सूचना दी गई कि उनके बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, जिसके बाद राजस्थान पुलिस ने इस पूरे मामले में आत्महत्या का मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन मृतक छात्र के परिजनों ने पुलिस की इस कार्रवाई से नाराजगी जाहिर करते हुए विरोध किया, क्योंकि मृतक छात्र के दोनों हाथ बंधे हुए थे और हाथ बांधकर कोई भी आत्महत्या नहीं कर सकता है। जिसके बाद पुलिस ने धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर हॉस्टल के बाकी छात्रों से भी पूछताछ करनी शुरू कर दी है। लेकिन इस मामले से सभी ने चुप्पी साधी हुई है। आज कानपुर में सिख वेलफेयर सोसाइटी द्वारा मृतक छात्र मनजोत सिंह छाबड़ा की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। गुमटी नंबर 5 पर इसका आयोजन हुआ और राजस्थान सरकार और पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ हाथों में काली पट्टी बांधकर नारेबाजी करते हुए विरोध जाहिर किया गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। 3 अगस्त को रामपुर के मिलक का रहने वाला मनजोत सिंह छाबड़ा, जो अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए कोटा राजस्थान में पढ़ रहा था, उसका कई दिन से किसी लड़के से विवाद चल रहा था, ऐसा जानकारी में आया है। अचानक हॉस्टल के मैनेजर का फ़ोन आता है कि आपका लड़का दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, 15-16 घंटे हो गए हैं। तो उनके पिताजी ने कहा, आप दरवाज़ा ऐसे मत खोलिएगा, जब तक मैं नहीं आऊँगा, जब तक हमारा कोई परिवार ना पहुँचे, दरवाज़ा मत खोलिएगा। लेकिन तब तक हॉस्टल के लोग पुलिस के चौकी इंचार्ज के द्वारा दरवाज़ा तोड़ चुके थे। उसका मोबाइल टूटा हुआ था, उसके दोनों हाथ पीछे से बंधे हुए थे। वहीं देवबंद में आज जो है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का कार्यक्रम का आयोजन इस्लामिया डिग्री कॉलेज के सभागार में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मोहम्मद अफसल ने किया और संचालन राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद फैज ने किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महिला मोर्चा की राष्ट्रीय संयोजक शहनाज रही। इस अवसर पर इस्लामिया ग्रुप ऑफ कॉलेज के प्रबंधक भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य अतिथि ने कहा कि हमें कड़वाहट से बचना चाहिए, भाईचारा बनाकर रखना चाहिए। ये मोहतरम 76वां हमारा आज़ादी का जश्न आज़ादी हम मना रहे हैं। आज़ादी का अमृत काल शुरू हो गया है और वो मनाने के लिए आज हम देवबंद में आए हैं। देवबंद जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ ये इल्म का गहवार है। वहीं पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के बाद ड्यूनी डैम से 83,000 क्यूसेक पानी देहवाहा नदी में छोड़ा गया है। पानी छोड़े जाने के बाद पीलीभीत के बंगा मोहम्मद गंज का पुल धंस गया और पुल की
अप्रोच कट गई, जिससे 2 दर्जन गांव का संपर्क अमरिया तहसील से कट गया। पुल धंसने के बाद प्रशासन ने कोई दुर्घटना ना हो इसके लिए बैरिकेडिंग लगा दी और लगातार पहाड़ों पर हो रही बारिश के बाद देवा नदी में 43,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद पानी के तेज बहाव में पुल धंस गया, जिससे 2 दर्जन गांव का आवागमन बाधित हो गया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पीलीभीत की ये तस्वीरें हैं जहां पर देवा नदी का पुल धंस गया, जिसके बाद पुलिस ने पूरी तरह से बचाव के लिए बैरिकेडिंग लगाकर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए हैं और लगातार बचाव की पूरी प्रयास किए जा रहे हैं। तेज बहाव के चलते कटाव हो गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पीलीभीत की हैं, जहां पर तेज बहाव के चलते ये पुल धंस चुका है। पानी का बहाव आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी का बहाव कितना ज्यादा था, जिसके चलते ये पुल धंस गया। वहीं लखनऊ में सीएम योगी ने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर नशा मुक्त प्रदेश सशक्त प्रदेश अभियान का शुभारंभ किया, साथ ही संबोधन भी किया। अपने संबोधन में उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। हजारों वे बच्चे जो समय काल कलवित होते थे, उन बच्चों की जान बचाई जा सकी है। याद करिए, बीमारी के खिलाफ सरकार का ये कार्यक्रम अगर सफलता को प्राप्त कर सकता है तो कृत्रिम रूप से जो बीमारी स्वयं की आदतों के कारण कोई मनुष्य पैदा करता है, उसका समाधान क्यों नहीं हो सकता? अवश्य हो सकता है। आपने भी यहां पर पूर्व वक्ताओं के भाषण सुने होंगे और जिसमें केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी ने स्वयं अपनी आपबीती सुनाई, कैसे उनका पुत्र दोस्तों के चंगुल में फंस करके नशा का आदी हो गया और तमाम सुधारने के बाद वह सुधर नहीं पाया और एक दिन उसकी स्वयं की जीवन लीला ही समाप्त हो गई। यानी जिस जमाने में व्यक्ति को स्वयं के, समाज के और देश के भविष्य के बारे में चिंतन करते हुए नए सपनों को बुनना और उसके अनुसार पुरुषार्थ करने के अभियान के साथ जुड़ना चाहिए। अगर उस जमाने में वह नशे के आदी हो जाएगा तो नशे का आदी व्यक्ति ऐसे ही है, नशा ऐसे ही है जैसे दीमक अंदर अंदर किसी वस्तु को खोखला बना देता है। ऐसे ही नशा व्यक्ति को अंदर अंदर खोखला बना देता है और उसके बाद वह युवक किसी लायक नहीं रहता, किसी भी लायक नहीं रहता। वो परिश्रम नहीं कर सकता, उसके चिंतन की जो व्यवस्था है वह समाप्त हो जाती है। वह अपने को कहीं भी परिश्रम नहीं कर सकता है। किसी अभियान में जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उसे जुड़ना चाहिए वह नहीं जुड़ सकता है और अंततः एक समय वह काल कलवित हो जाता है। युवा साथियों, हम सबको समझना होगा, ये नशा नाश का कारण है। ये नशा वास्तव में जवानी को समाप्त करने का एक कारण है और इससे जितना दूर रह करके हम स्वस्थ चिंतन को बढ़ावा दे सकें उतना ही अच्छा है। कोई भी, चाहे वह तंबाकू हो, बहुत सारे लोग खैनी खाते हैं, ऐसा मसाला खाते हैं जो उसकी आदत का हिस्सा हो जाता है, उसके दांत खराब हो जाते हैं। आप देखते होंगे पूरे दांत काले पड़ चुके होते हैं, एकदम जो दांत चमकने चाहिए वे दांत काले हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। आप सोचिए, दांत जैसी सॉलिड, आपके दांतों को जो वस्तु खाने से उसके रंग को बदल करके उसको नष्ट कर देता है,
अंदर जीवा के अंदर क्या असर पड़ता होगा, लंग्स पे क्या असर पड़ता होगा, खाने की नली पर क्या असर पड़ता होगा, आमाशय पर क्या असर पड़ता होगा, फेफड़ों पर क्या असर पड़ता होगा, आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। और इसीलिए नशा से जितनी दूरी हम रह सकते हैं वह उतना ही हमारे लिए उपयोगी होगा और उतना ही क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, एक अच्छी लाइफ के लिए, एक अच्छी दिनचर्या के लिए, एक स्वस्थ दिनचर्या के लिए उतना ही लाभदायक होगा। और हम सबको इस अभियान के साथ जुड़ना होगा। सौभाग्य से अगर दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा युवा भारत के अंदर हैं, एक मान्यता है भारत के अंदर 65 करोड़ युवा हैं। ये 20 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक की आयु के जितने 55 वर्ष तक की आयु के जो भी श्रेणी है, ये सभी युवा की श्रेणी है। ये सभी युवा 65 करोड़ की या 60 से 65 करोड़ की आबादी अकेले भारत के अंदर रहती है युवाओं की, और उसमें भी उत्तर प्रदेश के अंदर 9 करोड़ युवा हैं। 9 करोड़ युवा, इन 9 करोड़ युवाओं के सपने को एक नई उड़ान देनी है, इनके सपनों का प्रदेश बनाना है, तो इन्हें नशा मुक्त बनाने के इस पवित्र अभियान के साथ जोड़ना ही होगा। और इसके लिए उत्तर प्रदेश का युवा कल्याण विभाग जहां एक तरफ यूनिसेफ के साथ मिलकर के व्यापक जन जागरूकता का कार्यक्रम चला रहा है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के अंदर अपने वहीं सीतापुर के ब्लॉक मिश्रिक के ग्राम सभा बरमी में बना हुआ अमृत सरोवर आसपास के क्षेत्रों की जनता के लिए पहली पसंद बना हुआ है। बरमी ग्राम सभा में स्थित अमृत सरोवर पार्क को मनरेगा प्रधानमंत्री योजना अंतर्गत बनाया गया है, जिसके लिए 15 अगस्त को दिल्ली में लाल किले में 2 मनरेगा श्रमिक मिहिलाल और चंद्रिका प्रसाद को प्रधानमंत्री सम्मानित भी करेंगे। हमें सीतापुर के मिश्रिक के ग्राम सभा बरमी में, जहां पर एक मिसाल पेश की गई है। अगर बात की गांव में, एक यहां पर अमृत सरोवर पार्क बनाया गया है, जो कि एक नई दिशा को दिखाता है, नए भारत को पेश करता है, नए गांव को पेश करता है। आपको बता दें, यूपी के अंदर इसका नाम गया है। बरमी गांव में जो अमृत सरोवर बना है, उसको प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त को लाल किले पर बुलाकर यहाँ पर जो प्रधान प्रतिनिधि हैं उनको सम्मानित करेंगे इस काम के लिए। मेरे साथ यहाँ पर जो सम्मानित होने के लिए जा रहे हैं मेरे साथ में, क्या नाम है आपका? चंद्रिका प्रसाद। तो ये जो पार्क बना है कब बना है? जी अभी पिछले साल बना है 2022 में। अच्छा, तो यहाँ पर आपको जो मनरेगा द्वारा मिला है, क्या सहायता मतलब सरकार द्वारा कैसी सहायता आपको लगी? यहाँ तो मनरेगा द्वारा बड़ी अच्छी सहायता मिली है। अच्छा हम लोगों ने यहाँ काम किया है, जो बड़ा विकसित हो गया हमारा ये पार्क है, पूरे जिले में छा गया है। ये पार्क कहीं ना कहीं आप जो है यूपी को प्रेजेंट कर रहे हैं। आपका जो बात, आप जब जाएंगे लाल किला में सम्मानित कर लेंगे, तो आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? अरे हमें बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि हम लोग काफ़ी, कहीं भी तो सोचा नहीं था कि हम लोग दिल्ली में जाएंगे और ऐसा ये कार्य करके, जो सभी अच्छा लग रहा है। वह हमारे सभी पास पड़ोसी की सब लोग बधाई दे रहे हैं। अच्छा, अभी हमारे साथ एक दूसरे भी हैं, आप भी शायद दिल्ली जा रहे हैं ना सम्मानित हो लिए। क्या नाम है आपका? मिहिलाल जी। आप कुछ इस पार्क के बारे में विशेषता बताइए। हम पार्क के बारे में विशेषता बताना चाहते हैं, हमारे भारत देश में सबसे अच्छा अमृत सरोवर बरमी ग्राम सभा का बना हुआ है। तहसील मिश्रिक, जिला सीतापुर सबसे अच्छा बना हुआ है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को दिल्ली लाल किला में बुलाया गया है, उसके जाने की व्यवस्था भी की है, हवाई जहाज़ से जाने के लिए बुलाया गया है। हम उनको बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। हम लोगों की इतनी खुशी की बात है कि हमारे गांव वाले सारे बहुत खुश हैं कि बहुत अच्छा पार्क बना हो, हम उनको बहुत सम्मानित करने के लिए बुलाए हैं, उनके लिए धन्यवाद कहना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक टिकट सुविधा भी की गई है, उसका क्या पूरा मामला है? यहाँ 10 रुपये टिकट प्रति आदमी का लगाया गया है, उसमें भी लमसम 200-300 आदमी प्रतिदिन आते हैं, घूमते हैं और टहलते हैं। और यहाँ पार्क में इतना अच्छा बना है, बच्चों का खेलने के लिए झूला बने हैं, जेबरा भी बना है, हाथी भी बने हैं और बहुत अच्छा नहाने की व्यवस्था भी बनी है। हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री से हम निवेदन करते हैं कि एक बार आने का कष्ट करें, यहाँ निरीक्षण करें।
और हमारे माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी यहाँ आकर निरीक्षण भी कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, यहाँ पर जो टिकट से पैसा आता है ये मतलब ग्राम सभा में लग रहा है कि सरकार पास जाता है, क्या है मामला? ये सरकार के पास जाता है। चलिए, अभी मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कुछ पर्यटक भी आने लगे हैं। जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और एक विजिट के लिए गया था बाहर, तो अभी रास्ते में पता चला कि बरमी ग्राम पंचायत में एक ऐसा पार्क बना है जो कि मिसाल पेश कर रहा है। और तो इसी उपलक्ष्य में मौका मिला आने का। यहाँ देख के सुंदरता जो यहाँ की देखी बहुत ही अच्छी है और बहुत पुनीत कार्य किया गया है ग्राम सभा और हमारे विशेष अधिकारियों के माध्यम से। काफ़ी अच्छा है और हम सबको मैसेज ये देना चाहते हैं, एक बार यहाँ पर लोग आएँ और इसकी शोभा बढ़ाएं और इसको स्प्रेड करें, फैलाएं, सब जगह बताएं। अच्छा, जो शहर का पार्क होता है और एक जो गांव का पार्क है, एक बोलते हैं नेचुरल ब्यूटी, उसमें कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल कहना चाहेंगे। यहाँ पर जो भी चीज़ें बनाई गई एकदम नेचुरल बेस बनाई गई हैं, बिल्कुल नेचर को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया, संजाया गया, संवारा गया है। और शहर में जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कृत्रिम होती है, लेकिन यहाँ सारी सब कुछ नेचुरल है ना। तो ये बहुत अच्छी विशेषता है इसकी। जी, आपका नाम? मेरा नाम आशीष है और मैं पेशे से सीतापुर आंख अस्पताल में नेत्र परीक्षक हूँ और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। सबको मैसेज देते यहाँ पर आएँ, इसकी सुंदरता बढ़ाएं। जी, जैसा आपने सुना तो बरमी में जो अमृत सरोवर बना है, कहीं ना कहीं यूपी को भी प्रेजेंट कर रहा है और 15 अगस्त को सम्मानित किया जा रहा है। यहाँ पर एक सबसे अच्छी चीज़ है, बोर्ड लगा हुआ, वहाँ पे लिखा हुआ कि अमृत सरोवर में बारिश का महीना चल रहा, वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए भी लिखा हुआ कि 15 वर्ष से नीचे बच्चे उसमें ना जाएं। तो अगर सेफ्टी पर्पज़ की बात की जाए तो यहाँ पर पूरी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। मैं देख पा रहा हूँ CCTV कैमरे भी बाहर लगे हुए हैं। टिकट का इंतजाम कहीं ना कहीं वो भी जो राजकोष को बढ़ावा दे रहा है। फिलहाल यहाँ अमृत सरोवर जो है एक मिसाल बना हुआ है। सीतापुर से हर खबर के लिए सूरज तिवारी। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 31 एकड़ भूमि में विस्तृत एथेनॉल ENA और बटलिंग प्लांट का शिलान्यास किया। भाइयों बहनों, यह इथेनॉल का अत्याधुनिक प्लांट लग रहा है जो सड़े हुए अनाज से जितनी भी जिसको आप घास कहते हैं, जिसको आप वेस्ट कर देते हैं, ये सभी से मिलाकर के इथेनॉल बनेगा। ग्रीन एनर्जी के एक नए केंद्र के रूप में सहजनवा का विकास होगा और यहां पर हजारों नौजवानों को रोजगार की सुविधाएं विकसित होंगी। एक अत्याधुनिक सोच और उसको प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए श्री विनय कुमार सिंह को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और गीडा प्रशासन को, जिन्होंने समयबद्ध तरीके से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा करके यहां पर समय से आवंटन, जमीन का आवंटन करना, समय पे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए बैंक से फाइनेंस के लिए भारतीय स्टेट बैंक का आना और समय पर यह परियोजना जब खड़ी होगी तो इसके माध्यम से इथेनॉल उत्पादन के माध्यम से भारत की ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, डीजल और पेट्रोल के लिए हमें दूसरे देशों पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि किसान के खेत में पैदा होने वाला अन्न या उसके खेत में जो घास पैदा होती है उसी को इथेनॉल के रूप में इस्तेमाल करके इथेनॉल का निर्माण जब होगा। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।